हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टीच मी इजी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट वाज सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम क्या था? रशियन रिवॉल्यूशन जो है वो 1917 में हुआ। उसके बाद जो पीपल्स थे रशिया के यानी कि यूएसएसआर के, उन्होंने पूंजीवाद का विरोध करा और सोशलिज्म यानी कि समाजवाद सिस्टम को अपनाया और इसी सिस्टम को सोवियत सिस्टम का नाम दिया गया। यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन जो है, इसकी स्थापना 1922 में हो चुकी थी। लीडर लेनिन द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। जो यूएसएसआर था ये 15 देशों का संघ था, यानी कि यूएसएसआर के अंदर में 15 कंट्रीज ने मिलकर यूएसएसआर को बनाया था। आइए अब सोवियत यूनियन के फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सोवियत इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी, यानी कि यहाँ का कम्युनिकेशन नेटवर्क जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे संसाधन जो थे वो भारी मात्रा में थे सोवियत यूनियन के अंदर, जैसे कि ऑयल हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया। यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इस वजह से ने खराब से खराब एरिया को एक साथ आपस में जोड़ रखा था। सोवियत यूनियन की इंडस्ट्रीज जो थी, यानी कि सोवियत यूनियन के जो उद्योग जो थे वो हर एक डोमेस्टिक चीज़ को, यानी कि हर एक चीज़ों को, जैसे पिन हो गया, कार हो गया, जो भी मतलब इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होती है उसको घरेलू लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे प्रोड्यूस करते थे। क्वालिटी जो होती थी इनकी प्रोडक्ट्स की वो थोड़ी बहुत कम होती थी, मतलब थोड़ी बहुत इनकी क्वालिटी कम होती थी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से, पश्चिमी देशों से। सोवियत यूनियन जो है अपने देश के लोगों को हर एक बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करते थे, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, चाइल्ड केयर हो गया और भी कल्याणकारी स्कीम हो गई, बहुत ही कम दाम पे। सोवियत यूनियन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, यानी कि बेरोजगारी नहीं थी। आई होप आपको इतना क्लियर है। अभी तक तो हमने सोवियत यूनियन के फीचर्स के बारे में पढ़ लिया है। आइए अब हम सोवियत यूनियन के डिमेरिट्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिमेरिट्स में था इसका, यहाँ का जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन था, यानी कि यहाँ पे बड़े बड़े लोगों की चलती थी। जो लोगों की लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई थी। यहाँ पे डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र नहीं था। इस वजह से लोगों को आज़ादी से बोलने तक का भी हक नहीं था। बहुत से जो इंस्टीट्यूशन थे, यानी कि बहुत सी जो संस्थाएं थी सोवियत यूनियन की, उसमें बदलाव की ज़रूरत थी। यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम था, जिस वजह से जो भी इंस्टीट्यूशन था उसके ऊपर, जो भी संस्था था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइट कंट्रोल हो गया था गवर्नमेंट का। और जो गवर्नमेंट थी वो अनअकाउंटेबल यानी कि अजवाबदेही थी लोगों को। रशिया जो है वो 15 देशों में सबसे ऊपर था, यानी कि प्रमुख था, और इसकी रशिया का दबदबा बना हुआ था यूएसएसआर के अंदर में। और बाकी जो एरियाज थे 14 एरियाज थे यूएसएसआर के अंदर में, वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करते थे। बहुत से जो रिसोर्सेज थे उनका हथियार बनाने में इस्तेमाल करा जाता था। सोवियत यूनियन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा पीछे था। ये लोगों की नीड्स को, यानी कि ज़रूरतों को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे वेजेस जो थे वो तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे, मगर प्रोडक्टिविटी जो थी चीज़ों की और जो टेक्नोलॉजी थी वो दिन पर दिन गिरती जा रही थी। यहाँ पे चीज़ों की कमी पड़ने लग गई थी। इस वजह से खाना जो है वो अब इंपोर्ट करने लगा था सोवियत यूनियन, यानी कि बाहर के देशों से मंगाने लगा था। सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से 1970 में गिर गई थी। आई होप अभी तक हमने देख लिया सोवियत यूनियन के मेरिट्स क्या थे, डिमेरिट्स देख लिए। आइए अब देख लेते हैं सोवियत यूनियन का विघटन क्यों हुआ, यानी कि सोवियत यूनियन इतना अच्छा खासा फला फूला देश होने के बावजूद भी ये गिर क्यों गया। तो आइए देख लेते हैं। इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, यानी कि इनमें आंतरिक वीकनेस थी, कमजोरी थी पॉलिटिकल सिस्टम में और इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक संस्थाओं में। बहुत ज़्यादा खराब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। यहाँ पे एक ही पार्टी का दबदबा था, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। स्पेस रेस चल रहा था उस टाइम में कि हाँ भाई कौन सबसे पहले सैटेलाइट भेजेगा। तो सबसे पहले सैटेलाइट यूएसएसआर के द्वारा भेजा गया स्पुतनिक, सबसे पहला एनिमल यूएसएसआर के द्वारा भेजा गया लाइका, सबसे पहला एस्ट्रोनॉट भी इन्हीं के द्वारा भेजा गया यूरी गार्गिन, और सबसे पहली ह्यूमन एस्ट्रोनॉट भी इसी के द्वारा भेजा गया वैलेंटाइन क्रिकोवो। आर्म रेस चल रहा था। इस वजह से जो यूएसएसआर था अपने ज़्यादा संसाधनों को न्यूक्लियर विकास के लिए, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स के विकास के लिए और मिलिट्री अपनी आर्मी के ऊपर खर्चा करता था। जो कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड था वो बहुत ज़्यादा लंबा था, 1945 से लेकर 1991 तक। तो इस वजह से जो दोनों सुपर पावर्स थी वो चाहते थे कि अपने अपने देशों, अपने अपने आइडियोलॉजी के साथ में अपने
आइडियोलॉजी के साथ में देशों को इंक्रीज करे। तो इस वजह से कम्युनिस्ट यानी कि कम्युनिस्ट का प्रभाव बनाने के लिए यूएसएसआर ने बहुत से कंट्रीज को सपोर्ट करा, जैसे कि क्यूबा, नॉर्थ कोरिया हो गया, वियतनाम, चाइना और बहुत सी ऐसी कम्युनिस्ट कंट्री थी जिनको ये वित्तीय मदद, डिप्लोमेटिक मदद प्रोवाइड करता था और साथ में टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स भी प्रोवाइड करता था और बहुत ज़्यादा पैसा इन देशों के ऊपर खर्च करता था, जिस वजह से कि यूएसएसआर का जो प्रभुत्व है इन देशों पे बना रहे, कम्युनिज्म का जो प्रभुत्व है इन देशों पे बना रहे, इस वजह से यूएसएसआर इन देशों पे बहुत ज़्यादा खर्चा करता था। अफगान वॉर हुआ था 1979 में और 89 तक चला था। इसमें 15,000 जो सोल्जर्स थे वो यूएसएसआर के मारे गए थे और 5,000 से ज़्यादा घायल हो गए थे। इसमें हथियारों का भी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था यूएसएसआर को। यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी टाइट स्टेट कंट्रोल की वजह से, यानी कि यहाँ पे राज्य का और स्टेट का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था। यहाँ पे फ्री मार्केट नहीं था, जिस वजह से लोग अपनी चीज़ों का आसानी से मार्केट में नहीं बेच पा रहे थे। सोवियत यूनियन जो था वो बहुत ज़्यादा मनी और रिसोर्सेज खर्च करता था वेस्टर्न यूरोप पे, जिस वजह से वहाँ पे वो अपना कंट्रोल बनाए रखे, इस वजह से वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और मनी को खर्च करता था। कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 साल से ज़्यादा रूल करा यूएसएसआर में, यानी कि सोवियत यूनियन के अंदर, मगर ये जनता को आजवाब दे ही रही। ये जनता को कहती थी कि हम विकास कर रहे हैं और विकास की गलत इन्फॉर्मेशन जनता को देती थी। यहाँ पे एक ही पार्टी थी और एक ही पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को स्पेशल राइट प्रोवाइड्स थे एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स। और यहाँ पे जो मामूली लोग थे वो अपने आप को मानने लग गए थे कि हम तो इस सिस्टम का पार्टी नहीं है भाई, हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है।